सभी को जय मसीह की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ युवा फेलोशिप में जुड़ने के लिए। तो ये वक्त है परमेश्वर की आराधना करने का, जो परमेश्वर ने मौका दिया है हमारे लिए। ये आनंद का दिन है, खुशियों का दिन है। सो आइए हम सभी मिल करके परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, आइए मिलकर गाएं। हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। गहराइयों में बसता तू ही प्रभु, चलूं दिल की गहराइयों में बसता तू ही प्रभु। तेरी इच्छाओं को मैं पूरा करता चलूं। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। आइए मिलकर गाएं। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। धन्यवाद हो खुदावन पिता परमेश्वर, तेरी स्तुति तेरी प्रशंसा करते हैं। प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया ताकि जीव मैं सदा। कैसा प्यार है तेरा कि ऐसा तूने है किया, तेरा प्राण दे दिया
शैतान को हरा दिया, पापों को जैसे उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। तेरी आराधना तेरी स्तुति करते खुदावन। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया, शैतान को हरा दिया, पापों को जैसे उखाड़ दिया, मुझे घेर लिया नए गीत से, अब मैं जी उठा नई शक्ति से, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। कहना ही क्या है खुदा मेरे पक्ष में, तो कौन अब मेरा विरोध ठहरेगा। मेरी ओर से लड़ेगा, कभी हाथ न छोड़ेगा, डर हटाकर बल दिया, जीत तूने मुझे दिया। क्या दे सकता हूँ मैं, क्या ला सकता हूँ मैं, कहता तुझे बस। आयु से कहें वो योग्य है खुदा। क्या दे सकता हूँ अपने पूरे दिल से, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया तेरा, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे। फिर से कहें, पीछे नहीं मुड़ूंगा, हार नहीं मानूंगा, बढ़ता रहूंगा संग तेरे, संग तेरे, संग तेरे। हाँ खुदावन परमेश्वर, चाहे आंधी आए चाहे तूफान आए खुदावन, तू हमारा खुदा है।
हर समय, हर समस्या, हर कठिनाइयों में पिता परमेश्वर तू हमारे संग साथ रहता है। पिता परमेश्वर अपने जीवनों में पिता परमेश्वर हमें ऐसा विश्वास, ऐसा आत्मा, ऐसा बल दे पिता परमेश्वर, ताकि हम हर समस्याओं में पिता परमेश्वर तुझे स्तुति प्रशंसा दे सके खुदा, ताकि हम अपने जीवन के द्वारा आपको महिमा दे सके। और पिता परमेश्वर ये पिता परमेश्वर आपके नाम को हम ऊंचा उठा सके। पिता परमेश्वर तू ही योग्य है खुदा परमेश्वर, तू एकमात्र सच्चा खुदावन। हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर जितने लोग आज जुड़े हैं खुदावन, हर एक लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके कार्य हो सके पिता परमेश्वर। उन्हें वो बल शक्ति दीजिए खुदावन, ताकि ये पिता परमेश्वर अपने जीवन में जो भी कठिनाइयों में से गुजर रहे हैं, यदि उन पिता परमेश्वर उससे वो पार हो सके पिता परमेश्वर, आपको पिता परमेश्वर महिमा, आपको स्तुति दे सके। सारी सभाओं को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ पिता, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ कि आपने आराधना के द्वारा आशीष को प्राप्त किए हैं। तो ये समय है कि टेस्टिमनी सुनने का। तो आइए भाई संतोष के द्वारा हम टेस्टिमनी सुने। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं काफ़ी दिनों से बहुत ही बीमार था, और साथ साथ आप सभी को भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप सभी मेरे लिए लगातार प्रे किए हैं, और मैं अभी इस वक्त सही हूँ, भले चंगे हूँ। इसलिए प्रभु को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद। ये वक्त है स्पेशल सॉन्ग सुनने का। तो आइए हम सभी को स्पेशल सॉन्ग सुने। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर आगे मैं दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे मरने का कारण तू है, मेरे जीने का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। और हमने बीते सप्ताह सुना था ट्रू सक्सेस। मैं नहीं जानता हूं कि आप में से कितने लोगों ने इस सत्य को समझ लिया है। मेरे भाई बहन की सफलता का मतलब क्या है। आज इस समय में फिर से हम परमेश्वर का शुक्रगुजार हैं कि परमेश्वर ने यह मौका दिया है कि आपके साथ मैं परमेश्वर की उस बात को आपके सामने रखूं, जो हमारे बीते दिनों के जो लोग थे जिन्होंने कदम उठाए थे, उनके उन सारे कदमों को हम ध्यान करें। मैं आज बातचीत कर रहा हूं फुटप्रिंट्स फ्रॉम द पास्ट। फुटप्रिंट्स फ्रॉम द पास्ट।
जानते हैं मेरे भाई बहन, 5 अप्रैल 1912 को HMS टाइटैनिक जो जहाज थी, जिसे लोग कहते थे वो कभी नहीं डूबेगा, वो कभी नहीं समाप्त हो गया, 1517 आदमियों को या लोगों को लेकर के अटलांटिक महासागर में, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उस बर्फीले पानी में डूब करके समाप्त हो गया। लेकिन इसके पहले एक परमेश्वर के जन ने, जिसने परमेश्वर के लिए बहुत सारी आत्माओं को जो प्रभु से दूर थी, उनको परमेश्वर से मुलाकात करवाया था। आज मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं जॉन हार्पर के विषय में मेरे भाई बहन। स्कॉटलैंड में बैप्टिस्ट पास्टर के रूप में वो नियुक्त थे और इस कलीसिया में पैसले रोड के पास वे परमेश्वर की सेवकाई करते थे। उनकी देखरेख में सेवकाई के समय 25 लोगों से वो सेवकाई बढ़कर के 500 लोगों की हो गई थी। बहुत तेजी से उस कलीसिया में वृद्धि हो रही थी। मेरे प्रिय, जानते हैं यूनाइटेड स्टेट के बहुत ही चर्चित व्यक्ति बन गए थे वो, और क्योंकि उनके जीवन में परमेश्वर के लोगों के प्रति तरस था, परमेश्वर के लोगों के लिए वे हमेशा जागरूक रहने वाले लोग थे, और वे बहुत सारे लोगों को यीशु मसीह के प्रेम के विषय में अगुवाई करके उन्हें प्रभु के पास लाए थे। और जानते हैं, मैं आपको बताऊं, वो एक ऐसे जन थे जिनको D.L. मूडी के चर्च में प्रचार करने का, कई महीनों तक प्रचार करने का अवसर मिला था। 11 अप्रैल 1912 को जॉन हार्पर टाइटैनिक पर सवार हुए थे, और सवारी के बाद जॉन हार्पर यीशु के प्रेम को बताने के लिए बार बार उस पूरे जहाज के ऊपर मौका ढूंढ रहे थे, तलाश कर रहे थे। उनके प्रेम के विषय, यीशु के प्रेम के विषय जो यीशु मसीह हर एक आत्माओं के विषय में रखते हैं, उन सब के विषय में जॉन हार्पर बताने के लिए हमेशा लालायित थे। इसीलिए जॉन हार्पर के जो भाई थे, उन्होंने इस बात को बताने की कोशिश की, जिनका नाम जॉर्ज था। और बताते हैं कि मेरे प्रिय भाई जो थे वो प्रार्थना के बहुत ही मजबूत जन थे। वे पवित्र परमेश्वर के कला के द्वारा सुसज्जित किए गए अच्छे गुरु थे, और बार बार हर समय परमेश्वर से प्रार्थना करने में समय व्यतीत करते थे। और वो कहते हैं, जॉर्ज कहते हैं कि मैंने अपने भाई के साथ परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने में समय गुजारा था। वे नाश होने वाले संसार के प्रति परमेश्वर के से विनती करने के लिए बड़े वफादार जन थे। हर समय वे इस संसार के लिए, और जो लोग इस संसार में नाश हो रहे हैं, उनके लिए वे प्रार्थना करते रहते थे। उनकी सेवा के दौरान, वे बताते हैं कि उनकी सेवा के दौरान बड़े ही कठोर दिल के लोग और जो गलत रास्ते के शिकार थे, उनका जीवन भी परिवर्तित हुआ था। वे प्रभु के पास प्रार्थना के चलते टूट करके परमेश्वर के पास आ गए थे। उनकी बहन 14 अप्रैल 1912 की उस सुंदर घटना का वर्णन करती हैं और बताती हैं कि उनके साथ वो आखिरी दिन टाइटैनिक के उस जहाज में बिता रही थी, इसके पहले कि वो टाइटैनिक डूब जाए। वो कहती हैं कि जो आखिरी दिन हमने टाइटैनिक पर गुजारा था, वह रविवार का दिन था, वो इतवार का दिन था। मिस्टर हार्पर ने हमारे साथ पारिवारिक प्रार्थना की और उसके बाद एक अध्याय मुझे पढ़ने के लिए कहा, और उनकी बहन कहती है, मैंने एक अध्याय बाइबल से पढ़ा था, और उसके बाद रविवार की सुबह थी और हम लोग रविवार की सुबह की सभा में चले गए। दिन बड़ा ही सुहावना था, शांत था, और सब तरफ सब कुछ अच्छा था। जबकि उनकी बेटी 6 बजे शाम को अपने पिताजी को ढूंढने के लिए निकली अपनी बुआ के साथ। तो जब वो ढूंढते ढूंढते अपने पिता को खोजते खोजते आगे बढ़ी, तो उस जहाज पर उन्होंने पाया कि एक अंग्रेज जवान के साथ जॉन हार्पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के विषय में बात कर रहे थे, ताकि उसे यीशु मसीह के पास ले आएं। मेरे भाई बहन, आज इस कहानी को मुझे इसलिए कहना पड़ रहा है कि हम और आप आज हम उस फुटप्रिंट को ध्यान करें जो बीते दिनों में हमारे लिए कदम के रूप में, हमारे लिए मिसाल के रूप में छोड़ा गया है। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। उसी रात 11:40 पर उस 14 तारीख को, उसके बाद 15 तारीख आने वाला था, 11:40 पर टाइटैनिक एक बर्फीली पहाड़ी या चट्टान से टकराया और उसमें फंस गया। और सबसे पहले
जॉन हार्पर अपने सोने की जगह से उठ करके सबसे पहले अपनी बेटी को खोजे और बेटी और अपने बहन को, दोनों को उन्होंने लाइफ बोट में बैठाया ताकि उन दोनों को वो सुरक्षित जगह में पहुंचा सके। ये सब इतना जल्दी हुआ कि वे आपस में एक दूसरे को अलविदा भी नहीं कह पाए थे। और उनकी बहन कह रही हैं, बताती हैं कि जॉन हार्पर की ये साहसिक कार्य और ऐतिहासिक कार्य जो वो कर रहे थे, उसमें ये बातें शामिल थी कि वो टाइटैनिक में चारों तरफ लोगों के विषय में पूछ रहे थे, क्या कोई एक बच्चा या कोई औरत अभी भी बाकी रह गए हैं जिन्हें अभी तक लाइफ बोट तक नहीं पहुंचाया गया है, क्या वे सुरक्षित है या नहीं है। उन्होंने बार बार चारों तरफ घूम घूम कर दौड़ दौड़ करके पूछना शुरू किया था। उन्हें अपने सुरक्षा की परवाह नहीं थी, वे अपने जीवन के विषय में नहीं सोच रहे थे, क्योंकि वे अपने जीवन को परमेश्वर के लिए इतना सुपुर्द कर चुके थे कि अंतिम सांस तक वे अपने जीवन से परमेश्वर के शुभ संदेश को बांटने की तैयारी पर थे। जबकि वो जहाज पूरे उस ठंडे पानी में डूब रहा था। जानते हैं मेरे भाई बहन, 4 साल बाद रात में एक कनाडा हैमिल्टन नाम की एक जगह में, जहां पर सभा चल रही थी, वहां पर एक जवान व्यक्ति उठ करके बोलने लगा कि मैं भी उस डूबते हुए जहाज के भीतर था। और उस रात की घटना वो बताने लगा जो उस समय जॉन हार्पर और उस जवान के साथ घटी थी। उस रात जब सब कुछ उस बर्फीले पानी में समाप्त हो रहा था, सब कुछ खत्म हो रहा था, एक लहर, और जवान बोलता है, एक लहर ने जॉन हार्पर को मेरे पास लाई और जॉन हार्पर मुझसे पूछ बैठे, हे जवान, क्या तुमने यीशु को ग्रहण किया है? क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? उस जवान ने कहा, मैंने अभी तक अपने जीवन में यीशु को नहीं स्वीकारा है और मेरा उद्धार नहीं हुआ है। मेरे भाई बहन, मैं नहीं जानता हूं क्या आपका उद्धार हुआ है या नहीं, क्या आपने यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके स्वीकारा है कि नहीं। उस जवान ने तो यही कहा था, मैंने अब तक नहीं स्वीकारा है। और फिर जॉन हार्पर को एक लहर आई पानी की और उन्हें बहाकर कुछ दूर लेकर चली गई, मालूम। और उसके बाद जवान सोचा कि अब शायद उनसे मुलाकात ना हो। थोड़ी देर के बाद फिर वो बताता है, बोलता है कि थोड़ी देर के बाद अलौकिक बात घटी कि फिर एक लहर आई और फिर वो बहते हुए इस पानी में मेरे पास आ गए और उन्हें फिर मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा उद्धार हुआ है? क्या तुमने अपना जीवन यीशु को दिया है? फिर वही शब्द उन्होंने कहा, क्या तुमने प्रभु यीशु पर विश्वास किया है या नहीं? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। मरते हुए व्यक्ति कि ये वानियां कैसी लग रही होंगी, जो खुद पानी में डूब रहा है, जो मृत्यु के बड़े करीब है, लेकिन उसे एक बात की लालसा है, एक बात की चाहत है कि जो लोग अभी भी मरे हुए हैं, अर्थात मैं कहूं जो पाप में मरे हुए हैं, जिन्होंने यीशु को नहीं ग्रहण किया है, जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके नहीं स्वीकारा है, वे अभी भी उस व्यक्ति से ज्यादा अभागे हैं जो उस समय जॉन हार्पर के रूप में उस समुद्र के अंदर डूब रहा था। क्योंकि जॉन हार्पर को मालूम था कि जिसने उसको जीवन दिया है उसको वो जानता है, और उसमें जो जीते हैं और जिन्होंने उस पर विश्वास किया है वे कभी नहीं मरते। इसीलिए जॉन हार्पर को अपनी जिंदगी की परवाह नहीं थी। वो उस लड़के से पूछते हैं और उससे कहा, क्या तुम ऐसा करोगे? प्रभु यीशु पर विश्वास करो तो तुम्हारा उद्धार होगा। और जब वो नहीं संभाल पाए इसके बाद, तो वो पानी के अंदर, वो जवान लड़का बोलता है कि जॉन हार्पर पानी के अंदर डूब गए। वो बोलता है कि मैं उस रात अकेले था उस पानी के ऊपर, और उसकी गहराई जो थी वो पानी का लगभग 2 मील गहरा जगह था, और मैंने उस समय उस पानी के अंदर मैंने विश्वास किया और प्रभु यीशु को अपने जीवन का स्वामी और उद्धारकर्ता ग्रहण किया। नहीं जानता हूं मेरे भाई बहन कि आपने अभी तक अपने जीवन में यीशु को ग्रहण किया है या नहीं, लेकिन उस जवान को याद कीजिए और सोचने की कोशिश कीजिए उस विषय में। जब वो डूबने पर था, मृत्यु के करीब था, 2 मील गहरे पानी के ऊपर था, उसने अपना जीवन यीशु मसीह को दिया। उस जवान लड़के ने कहा,
मैं जॉन हार्पर के द्वारा सुसमाचार बताया गया हूं और मैंने उद्धार पाया है। मैं नहीं जानता हूं ऐसे कर्मठ लोगों के किए गए कार्य हमें और आपको कहीं उत्साहित करते हैं या नहीं, हमें और आपको और परमेश्वर के लिए जीने के लिए तत्पर बनाते हैं कि नहीं। एक 1517 अर्थात 1517 लोगों की भीड़ उस जहाज पर थी। जॉन हार्पर अकेला था। मेरे प्रिय, उसे भी शर्म आ सकती थी, उसे भी डर लग सकता था, उसके साथ भी लोग कुछ कर सकते थे, लेकिन उसने अपनी जिंदगी में जो जीवन अपना यीशु को दिया था, उसने अपना जीवन परमेश्वर के लिए सौंपा था और उसके अंदर जो प्यार भरा हुआ था कि लोग परमेश्वर से जुदा और दूर नहीं होने चाहिए, उनको लाने के लिए अपनी जिंदगी की ना परवाह करके उसने अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित किया था, ताकि लोग बच जाएं, लोग परमेश्वर के पुत्र को प्राप्त कर लें, उसको जान सके। क्या हम और आप इस कदम को समझ पा रहे हैं जो जॉन हार्पर ने उठाया था? क्या हमें कुछ परवाह पड़ रही है? आइए हम थोड़ा सा देखें इब्रानियों की पुस्तक उसके 11वें अध्याय को। 11वां अध्याय इब्रानियों की पुस्तक उसके 32 पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। सिर्फ पढ़ करके मैं आपसे चाहता हूं कि आज हम समझने की कोशिश करें। क्या हम भी आज तैयारी कर रहे हैं कि हमने जिन्होंने अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हम भी इन्हीं कदम या पद चिन्हों पर चलेंगे? और जो लोग इस संसार में हैं, जो अभी भी मृत्यु के करीब पहुंचने वाले हैं, उनको हम मसीह के लिए जीत पाएंगे। आज बहुत जरूरत है। लोग कोरोना से मर रहे हैं। डेल्टा पता नहीं कौन सा डेल्टा आ रहा है। ओ मेरे प्रिय, थर्ड वेव का समस्या सामने आ रहा है। नहीं जानता हूं कि हम और आप क्या सोचते हैं। जो हमने और आपने उद्धार प्राप्त कर लिया है मेरे प्रिय, ये सेत मेत का जरूर है, लेकिन इसके लिए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। हमें और आपको भी कीमत चुकाना जरूरी है। आइए हमारे उन लोगों के विषय में सुने जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर के लिए अपनी जिंदगी में उन सारी बातों की परवाह किए बगैर अपने जीवन में विश्वास का कदम लिया था। आज हमें भी विश्वास का कदम उठाना है। आइए हम पढ़ते हैं 11 अध्याय उसके 32 पद में। अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बराक और सिमशोन का और इप्ते का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया। आप सुन रहे हैं मेरे भाई बहन, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौज को मार भगाया। 35वां पद बोलता है, स्त्रियों ने अपने मरे हुए पतियों को, मरे हुओं को फिर जीवित पाया। कैसे? विश्वास के चाल के चलते उन्होंने कदम उठाया था। बोलता है, कितने तो मार खाते खाते मर गए और छुटकारा ना चाहा, इसलिए कि उत्तम पुनरुत्थान के क्या हो जाएं, भागी हो जाएं। मैं नहीं जानता हूं कि आप इन दिनों में सदमे में हैं, आप अपने आप में डरे हुए हैं, आप इन दिनों में चिंतित हैं, आप इन दिनों में व्यथित हैं। मैं आपको बताऊं, जब लूक रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय उसके 24 पद से लेकर के 34 पद अगर आप पढ़ें या उसके आगे के पदों को आप पढ़ने की कोशिश करें, तो परमेश्वर का वचन वहां पर 2 ऐसे जनों के विषय में बातचीत करता है, जिसमें परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि शमौन नाम का एक व्यक्ति था जो परमेश्वर में धर्मी था, भक्तजन था और साथ ही साथ इज़राइल की शांति, यरूशलेम की शांति की बात जोता था। परमेश्वर का वचन उनके विषय में बातचीत करते हुए आगे की ओर बताता है। जब 36वें पद से पढ़ते हैं तो उसमें एक औरत थी, महिला थी, जिसका नाम हन्ना था। वो फनुएल की बेटी और भविष्यद्वक्तिनी थी और वह बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी और वह 84 साल या 84 वर्ष
से विधवा थी, लेकिन मंदिर को नहीं छोड़ती थी। उपवास और प्रार्थना कर करके रात दिन उपासना किया करती थी। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस सोच में हैं, किस दशा में हैं। समौन के विषय बताता है परमेश्वर को वचन कि वो धर्मी था, वो भक्त था और शांति की बात जोता था और परमेश्वर की आत्मा उस पर थी। हन्ना के विषय में बाइबल बताती है कि हन्ना 7 साल ही अपने पति के साथ रह पाई थी। उसे अपने जीवन की चिंता नहीं थी, उसने दूसरी शादी नहीं कर ली थी, उसने किसी के साथ अफेयर नहीं कर लिया था। हेलो, आप सुन रहे हैं? उसके विषय में बाइबल बता रही है कि उतने के बाद से अपने जीवन के लिए वो नौकरी खोजने नहीं दौड़ी थी, अपने जीवन के लिए वो चिंता नहीं कर रही थी, उसके भविष्य की चिंता उसको नहीं सता रही थी। लेकिन वचन बताता है कि उसके बाद से 84 वर्ष से वो विधवा थी, वो परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी। वचन बताता है कि वो उपवास करना और प्रार्थना करना और रात दिन परमेश्वर की उपासना करना बंद नहीं की थी वो। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस अवस्था में हैं। क्या हमें इनके पद चिन्हों पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? क्या ये पद चिन्ह हमारे लिए उपयोगी है या नहीं है? लेकिन मेरे प्रिय याद करें, जॉन हार्पर का उठाया गया कदम जीवन लाने वाला था। ये सारे विषय जो हमने बाइबल के अंदर से देखे, इन सभी लोगों ने अपने विश्वास का प्रत्युत्तर दिया था कि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया है। आपका विश्वास क्या है? क्या लोगों को बचाया जाना जरूरी है या फिर अपनी आंखों के सामने देखना जरूरी है कि वे सारे के सारे मर जाएं? आज आपका उठाया गया एक कदम, आज इस वचन को सुनने के बाद आपने जो निश्चय लिया है, उसके साथ आपने जो योजना बनाई है कि अब से मैं ऐसा करूंगा, आपका एक कार्य परमेश्वर की महिमा को दर्शाएगा। मेरे भाई बहन, क्या आप चाहते हैं जो लोग अभी भी मौत के गर्त में हैं, जो पाप के बंधन में हैं, जो शत्रु शैतान के गिरफ्त में हैं और मेरे प्रिय अन्य असली चीज़ों में फंसे हुए हैं, गंदे मादक पदार्थों के सेवन करने वाले लोग हैं, क्या आप चाहते हैं उनके लिए कि आप आदर्श बन जाएं, उनको जीवन दिला सकें? एक ही मार्ग है, वही यीशु। क्या आज आप हन्ना की तरह परमेश्वर के सामने उससे प्रार्थना करने वाले बनेंगे? क्या उसके समान आप उपवास करके परमेश्वर से उन आत्माओं के लिए, और जो लोग परमेश्वर से दूर हैं या परमेश्वर से विफल हो गए हैं या दूर हो गए हैं, उनके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे और शांति की बात जोहेंगे? क्या हमारे और आप में परमेश्वर की आत्मा है? शमौन के अंदर परमेश्वर की आत्मा थी, वो यरूशलेम की शांति की बात जोह रहा था। आज अगर हमारे पास परमेश्वर की आत्मा है तो आइए हमारे और आपके चौओर ये मौत का तांडव जो चल रहा है, इसके लिए हम परमेश्वर से शांति की बात खोजे, चंगाई की बात मांगे, छुटकारे की आशीष मांग ले। मेरा प्रिय परमेश्वर लोगों को बचाना चाहता है, लोगों का उद्धार करना चाहता है। आज क्या हम और आप अपने विश्वास का सही परिचय देना चाहते हैं? आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्ग और पृथ्वी के जीवित मालिक, हमारे जीवित नजात के दहिंदे परमेश्वर, आज इस समय में जीते परमेश्वर, जितने लोगों ने इस वचन को सुना है और आज अपना जीवन तेरे सामने रख रहे हैं और कह रहे हैं पिता परमेश्वर कि हम अपने कर्तव्य को भूल गए थे, जीते परमेश्वर, क्योंकि हम अपनी जिंदगी को बखूबी जी रहे हैं, हम बड़े खुशहाल हैं, बड़े आनंदित हैं, हमें कोई शोक नहीं है, कोई परेशानी, कोई पीड़ा नहीं है, क्योंकि यीशु ने हमें बचा लिया है। लेकिन बचाने का तो कारण है कि प्रभु तू चाहता है कि जो लोग नहीं बचाए गए हैं वे भी बचा लिए जाएं। मेरे स्वामी दया कर, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी लोगों पर, अनुरोध कर जो आज निश्चय ले रहे हैं कि फिर से वे ऐसे पद चिन्हों का अनुकरण नहीं करेंगे जो ये अब तक करते थे, लेकिन आज ये निश्चय कर रहे हैं, चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी घट जाए, चाहे हमें हानि क्यों न उठाना पड़े, चाहे हम कितनी भी दिक्कतों में क्यों न होकर के जाएं, लेकिन अपने जीवन से अपने मसीह को लोगों तक पहुंचाने में हम कदरा ही नहीं करेंगे।
हम गलती नहीं करेंगे। हम लोगों को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का संदेश देंगे ताकि लोग परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर सके और उसके पास आ सके और जीवन प्राप्त हो सके। मृत्यु के सारे बंधन को यीशु आपके नाम से तोड़ते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आज यह निश्चय लिया है उन्हें खुदा बाप मेरे पिता परमेश्वर आत्मा बचाने वाला जन बना दीजिए। मेरे खुदा बाप इनके अंदर भूख और प्यास दे दीजिए कि आत्मा पिता परमेश्वर ने कायल करे, ताकि जो लोग अभी भी इनके इर्द गिर्द के दोस्त हैं, भाई बहन हैं, ओ मेरे पिता रिश्तेदार हैं, जिन्होंने अभी तक या इनके कलीग हैं जो इनके साथ काम काज करते हैं, उन्होंने आपको नहीं प्राप्त किया है। प्रभु जी हमारे जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य है और जिसको आपने कहा है, इससे तुम जाओ और समस्त जाति के लोगों को चेले बनाओ। जीते परमेश्वर आज ये काम हमारे द्वारा पूरा हो। प्रभु थम नहीं जाए। ऐसे समय में कोई किसी के पास नहीं जा पा रहा है, लेकिन जित परमेश्वर ये मौका हमारे पास है जब हम अपने लोगों के घरों में हैं, अपने घरों में अपने लोगों के साथ हैं, उन्हीं को पिता परमेश्वर आपके सत्य को बता करके आपके पास ला सके। प्रभु जिन्होंने आज ये निश्चय किया है उन पर तेरी आशीष और बरकत हो, और जो निश्चय लेते हैं कि आज अपना जीवन आपको दे रहे हैं, प्रभु उनके जीवन में तू आ, उनका प्रभु बन और पिता परमेश्वर उन्हें अपनी महिमा का कारण बना। धन्यवाद करते हैं। सारी विनती और प्रार्थना आपके चरणों में सौंपते हैं। प्रार्थना हम यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके पास कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर सकें। आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।